बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज जो है वो लिमिट की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और लिमिट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट पहली वीडियो में हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसी डेफिनेशन को हम यहाँ पर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे, तो इससे भी आप लोगों को लिमिट की डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब डेफिनेशन हम पहले थोड़ा सा इस डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। तो क्या डेफिनेशंस थी हमारे पास स्टूडेंट? हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो एनी रियल नंबर है, हमने सपोज किया था, और दूसरा हमने सपोज किया था कि हमारे पास f जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r, जो आपके पास तमाम वैल्यूज के ऊपर डिफाइन है एक्सेप्ट जो है वो आपके पास a, एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू a के ऊपर वो अनडिफाइंड था, यानी कि a के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं था हमारे पास। तो फिर हमने क्या कहा था, इसके बाद हमने बात की थी कि अगर हम कोई भी एप्सिलॉन खुद से चूज कर लें जो ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए हमें जो है वो एक डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक रियल नंबर डेल्टा मिलता होता था जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता था। कौन सी कंडीशन को? जिसकी कंडीशन हमने पढ़ी है कि आपके पास जो फंक्शन है, अगर उसका हम उसके लिमिट से डिस्टेंस ले लेते हैं तो वो बहुत स्मॉल आना चाहिए। कब आएगा ये? जब आपके पास डोमेन और जो पॉइंट A है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल होगा, यानी कि x माइनस a डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा। इस सिचुएशन में हमने कहा था कि आपके पास जो f ऑफ x की लिमिट हो जाएगी अप्रोचेस टू a पर, उसको हमने l का नाम दिया था। तो स्टूडेंट, ये हमने जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी? ये डेफिनेशन थी हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। अब इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम प्रॉब्लम 1 देखते हैं जरा। प्रॉब्लम है हमारे पास हमने सॉल्व करना है प्रूव बाय डेफिनेशन प्रूव बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन को यूज करते हुए ऑफ लिमिट। क्या प्रूव करना है हमें? कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x यहाँ पर 2x गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ 2x इज इक्वल टू 6। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो अब स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? बिल्कुल डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ x जो गिवन है वो है 2x और l जो गिवन है वो है 6 और a हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कोई भी एप्सिलॉन और हम ऊपर वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। सपोज अ रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये कोई भी रियल नंबर है एप्सिलॉन, चूंकि ये ग्रीक लेटर होता है
तो हम इसको जो है वो नंबर की जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन इज एनी स्मॉलर पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर हमने क्या डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 2x की इक्वल है स्टूडेंट, तो 2x और माइनस एल किसके इक्वल है, 6 के, तो 2x माइनस 6 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब होगा, व्हेन एवर, जब हमारे पास डोमेन और उस नंबर जिसके ऊपर हम लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो आपको यहाँ पर 3 गिवन है, तो व्हेन एवर डोमेन x और माइनस a इज 3 हियर, सो x माइनस 3 डिस्टेंस शुड बी लेस देन डेल्टा। वी हैव टू फाइंड दिस डेल्टा। हमने एप्सिलॉन को चूज किया और अब हम देखेंगे कि इस एप्सिलॉन को चूज करने के लिए हमारे पास डेल्टा की क्या वैल्यू आती है। अब हम इसी को लेकर चलेंगे, ये जो पहली कंडीशन है हमारे पास, इसी को लेकर सॉल्व करेंगे और उससे डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखें जरा स्टूडेंट, अब 2x माइनस 6 मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, ये गिवन है हमें। तो यहां से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, x माइनस 3 मॉड लेस देन एप्सिलॉन, और 2 को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूं तो ये बनेगा, राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो आपको पता है एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट अगर आप जो है वो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कौन सी इक्वेशन देखें, मैंने x माइनस 3 को गेन कर लिया है क्योंकि आपके पास x माइनस 3 ही लेस देन डेल्टा था। तो अब क्या हमें यहाँ से मालूम हो रहा है, कहाँ से, अगर आप देखें इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन ये भी आपके पास लेस देन डेल्टा है, और अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस दोनों इनइक्वालिटीज को, सॉरी देखें इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, एक इनइक्वालिटी ये है और एक ये है हमारे पास। दोनों इनइक्वालिटीज आपके पास एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 3 मॉड, x माइनस 3 मॉड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट को भी क्या होना चाहिए, फिर सेम होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मालूम हुआ कि एप्सिलॉन चूज करने से हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए वो एप्सिलॉन बाय 2 होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखें एप्सिलॉन चूज करने से हमने डेल्टा को ढूंढ लिया और हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ आप लोगों को बखूबी नजर भी आ रहा है कि जो डेल्टा है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब स्टूडेंट हमने डेल्टा को तो ढूंढ लिया यहाँ पर, अब हम इसको रिवर्स जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है, डेल्टा हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल है, तो क्या ये चीज हमारे पास आ रही है 2x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन होता है कि नहीं होता है। अब हम इस चीज को जरा देखते हैं, रिवर्स करके जरा देखते हैं। तो अब हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। सपोज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, फिर यहाँ से आपके पास जो ऊपर डेल्टा वाली कंडीशन है वो बन जाएगी x माइनस 3 मॉड लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। अब अगर स्टूडेंट्स हम अगेन इसी इक्वेशन को लेके चलें, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को क्या करना है, अब हमने जो है वो इसी इक्वेशन को शो करना है कि ये आपके पास जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। तो ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम लेकर चलेंगे किस चीज को, हमने फाइंड आउट करना है इस चीज, ये जो कंडीशन है 2x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन को हम यहाँ से देखेंगे। अब अब यहाँ क्या सिचुएशन हमारे पास है, तो अब देखें कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो यही कंडीशन लेके चलता हूँ 2x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन, तो अब यहाँ से क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास,
या स्टूडेंट्स हम अगर इसको ऐसे कर देते हैं, लेस देन एप्सिलॉन हमने इसको शो करना है, ये एप्सिलॉन के लेस नहीं है बल्कि वी हैव टू शो दिस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, हम अगर इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो वो x माइनस 3 हो जाएगा। और अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर x माइनस 3 की जगह पर क्या लगा देता हूँ, x माइनस 3 आपके पास लेस देन डेल्टा, और डेल्टा जो है वो, तो ये देखें मैं इसकी जगह पर लेस देन ये 2 डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं डेल्टा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसमें डेल्टा की वैल्यू अगर लगा देते हैं इसमें, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको कंप्लीट लिखें तो 2x माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हमें जो है वो स्टूडेंट्स शो करना था, हम रिवर्स लेकर चले थे। पहले हमने क्या देखा, हमने एप्सिलॉन को सपोज करके डेल्टा की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली, फिर हमने देखा कि हमने ये डेल्टा ठीक फाइंड आउट किया है कि नहीं, ये देखने के लिए हमने क्या किया, डेल्टा को यही वैल्यू सपोज की, और हम जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम थी 2x माइनस 6 उसको हमने डेल्टा की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, 2 को कॉमन लिया और हमने उससे शो करवाया कि जो हमारा जो फंक्शन है और उसकी जो लिमिट है उसका जो डिफरेंस है और उसके डिफरेंस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से हमने जो है वो इस लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया इस प्रॉब्लम पर। तो बाकी भी आप इसके प्रॉब्लम खुद जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।